सुप्रभात। आज कक्षा 10 हिंदी विषय के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को पुनः अपने चैनल पे उत्तर सहित डाल रहा हूँ और आप लोग उसको प्रश्न को देखें और अभ्यास करें। जैसा कि पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि गबन की विधा है, तो ध्यान दीजिएगा गबन मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपन्यास विधा। तीसरा प्रश्न है, कंकाल के लेखक कौन हैं? तो कंकाल के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति है, तो कलम का सिपाही है अमृत राय की, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर पांचवा प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि, तो शुक्ल युग की समय अवधि है 1919 से 1938 ईस्वी तक। फिर प्रश्न संख्या 6 है, साकेत रचना है, तो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। फिर सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा कवित्री हैं, तो महादेवी वर्मा कवित्री हैं छायावाद युग की। आठवां प्रश्न है, गंगा लहरी रचना है, तो गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पद्माकर। अब प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9वां प्रश्न है, वेदना के गीले स्वरों की साम्राज्ञी थी, तो वेदना के गीले स्वरों की साम्राज्ञी महादेवी वर्मा को माना जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कौन से कवि राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्य मनोनीत हुए? तो मैथिली शरण गुप्त जी, यानी 10वां का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 11 है, आनंद का पर्याय है दुख सुख रस मग्न, तो यहाँ आनंद का पर्याय है रस, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, तो कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, सोरठा छंद की प्रत्येक पंक्ति में कुल मात्राएं होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा 11 और 13 पे अति होती है, तो 11 13 24, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोहा छंद में कुल मात्राएं होती हैं, दोहा छंद में कुल मात्राएं होती हैं, तो दोहा छंद में कुल अगला प्रश्न है, हिंदी में उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। प्रश्न संख्या 15, तो हिंदी में उपसर्ग जो होते हैं संस्कृत के भी हैं, हिंदी के भी हैं, अरबी फारसी से हैं, आगत स्वर भी हैं, तो इस सभी हिंदी में उपसर्ग जो आते हैं वो संस्कृत अरबी फारसी हिंदी सब, यानी ये सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी। प्रश्न संख्या 16, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, रामस्य समीपे का सामासिक पद होगा, तो रामस्य समीपे का सामासिक पद होगा उपरामम, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, जहां समस्त पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है, तो जहां समस्त पदों में उपमान उपमेय का संबंध होता है वहां कर्मधारय समास होता है।
प्रश्न संख्या 19, अपने मूल रूप से विकृत हो गए शब्द कहलाते हैं। तो अपने मूल रूप से विकृत हो गए शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 20वां प्रश्न है, कह रहे हैं कि सागर सिंधु जलधि पर्यायवाची शब्द हैं। तो सागर सिंधु जलधि जो है पर्यायवाची शब्द हैं समुद्र के, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।